हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं दोस्तों। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज हम लोग समझते हैं अम्ल अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। हाँ सर, एकदम समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे भाई, एकदम समझिए और आसानी से समझिए, है ना। तो सबसे पहला इसका गुण हम लोग देखते हैं, अम्ल और क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, है ना। अम्ल अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया है ना दोस्तों। तो चलिए इसका पहले अम्ल के साथ देखते हैं। किसके साथ? अम्ल के साथ। अगर भाई अम्ल जो होता है ना, अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो दोस्तों ये लवण बनाएगा। क्या? लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल अम्ल क्या ले लेते हैं? HCl ले लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, अम्ल ही है। अब धातु में अगर अपन सोडियम ले लूं, सोडियम धातु क्या होता है? सोडियम होता है ना भाई। अब सोडियम को जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस Cl को क्या करेगा? ये अपने पास ले जाएगा। क्यों ले जाएगा भाई? क्योंकि सोडियम जो होता है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, मतलब यहाँ पे ये क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा और क्लोरीन को ले जाएगा, यानी NaCl बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन दूगो है, यहाँ एगो, तो दो हाइड्रोजन बना लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन HCl तो दूगो हो गया, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, फिर यहाँ 2 से गुना कर दो। तो आप देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो सर क्षारक के साथ यदि अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? आइए उसको भी देखते हैं। आराम से समझिए दोस्तों, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्षारक के साथ, क्षारक प्लस धातु। अगर आप क्षारक को धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये भी आपका लवण ही देगा। क्या देगा दोस्तों? लवण ही देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। अब देख लीजिए क्षारक, जैसे अपन ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। क्षारक को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग धातु के साथ रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ? धातु के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये दे देगा आपका Na2ZnO। क्या दे देगा? Na2ZnO प्लस H2। क्या दे देगा दोस्तों? प्लस H2। यहाँ पे ZnO2 होगा। ये क्या बन गया? एक लवण बन गया। आइए अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सोडियम दूगो है, दूगो लगा दिए, ऑक्सीजन दूगो हो गया तो हो गया, हाइड्रोजन दूगो तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्षारक भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। लेकिन सर हम लोग कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है ना, हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है? तो आइए हम लोग एक हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है ना? तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस का क्या करने वाले हैं? परीक्षण करने वाले हैं।
तो हाइड्रोजन गैस का आइए हम लोग एक परीक्षण करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है, एक स्टेन है। स्टेन में हमने क्या किया, एक परख नली को लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, एक परख नली को लगाया हुआ है। अब आप देखेंगे इस परख नली से हम लोग एक प्रवाह नली को जोड़े हुए हैं। किसको, एक प्रवाह नली को जोड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने एक कंटेनर रखा हुआ है और इस कंटेनर में साबुन का पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों, साबुन का पानी रखा हुआ है। अभी आप उधर मत देखिए, अब हम लोग इस परख नली में आप देख रहे हैं यहाँ पे सफेद कलर का जो दिख रहा है ना, ये सादा जो दिख रहा है, ऐसे दिखाने के लिए दोस्तों, ये आपका जो है हाइड्रोजन सल्फेट का विलयन है। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन है। किसका है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन है। और साथ में यहाँ पे आप दानेदार दानेदार देख रहे होंगे, ये दानेदार दानेदार जो है ना, ये दानेदार जिंक का टुकड़ा है। क्या है, जिंक का छोटे छोटे टुकड़ा है। तो क्या है दोस्तों, जब ये जिंक जो है ना H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएगा, क्या कराएगा, जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। आप देखिए ये H2 जो है ना, अभी हमको पता नहीं कि H2 यहाँ पे जो आपको बुलबुले के रूप में दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन गैस है। लेकिन सर कैसे पता चलेगा, आइए इसी को पता करने के लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कॉटन का एक कॉर्क लगा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो ये गैस धीरे धीरे यहां से निकलेगा और ऐसे करके निकल करके ये साबुन के पानी में जाएगा और साबुन के पानी के साथ ये बुलबुला लेकर के बुलबुले के रूप में ये ऊपर की ओर निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक मोमबत्ती को जला करके उस बुलबुले के पास ले जाएंगे। तो बुलबुले के पास जब ले जाएंगे तो उससे एक आवाज आएगी और उस आवाज का नाम है पॉप ध्वनि। क्या है दोस्तों, पॉप ध्वनि। और याद रखना, जब भी कोई भी गैस निकले और अगर वो गैस पॉप ध्वनि उत्पन्न करे तो आप 100% समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है। तो यहां पे क्या निकलता है दोस्तों, पॉप ध्वनि निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, किस तरह का दोस्तों, जब हाइड्रोजन गैस का दहन कराएंगे तो किस तरह का ध्वनि निकालेगा, पॉप ध्वनि। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो आप देख लीजिए यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना। तो आपको देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये चित्र जो दिया गया है, इस चित्र में होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसमें और एक चीज पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, इस अभिक्रिया का नाम लिखें। तो इस अभिक्रिया का नाम लिखेंगे तो Zn क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके SO4 को अपने पास ले जा रहा है। यानी देखिए एक तत्व यौगिक के तत्व को विस्थापित कर ले रहा है, और जब यौगिक के तत्व को विस्थापित करता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। यहां पे एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है।
क्या दोस्तों, पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है ना। तो जहां तक हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग अम्ल और क्षारक के दूसरा गुण। अम्ल और क्षारक जो होता है ना दोस्तों, अम्ल एवं क्षारकों की धातु धातु कार्बोनेट तथा धातु बाय कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, अम्ल का देखते हैं। पहले अम्ल को किसके साथ देखते हैं, अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ देखते हैं। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ। दोस्तों एक चीज अब देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ही समझ लीजिए। पहले अम्ल जो होता है दोस्तों, अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करे, अभिक्रिया करे, धातु कार्बोनेट के साथ अगर क्रिया करे तो क्या बनाएगा, आपका लवण बनाएगा। लवण प्लस CO2 निकालेगा और साथ में दोस्तों जल निकालेगा। क्या निकालेगा, जल निकालेगा। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं किसका, HCl का, क्योंकि ये एक अम्ल है। अब धातु कार्बोनेट की बात करूं, Na2CO3 धातु कार्बोनेट हो गया। अब धातु कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अपने आयनों का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। और जब अपने आयनों के आदान प्रदान करेंगे तो NaCl बना लेगा, NaCl प्लस CO2, क्योंकि CO2 यहां दिया और साथ में जल। आप कुछ मत देखिए, जो हम फॉर्मूला लिखा है वही लिखिए। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। Na यहां दूगो है, यहां पे दूगो है, तो यहां दूगो कर दिया, Cl दूगो हो गया तो यहां दूसरे। चलिए ये कंप्लीट हो गया है ना। अब अम्ल को ही हम लोग देखते हैं किसके साथ दोस्तों, धातु बाइकार्बोनेट के साथ। अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ, आइए समझते हैं। तो यार अम्ल जो होता है भाइयों, अम्ल जो होता है, अम्ल अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, धातु बाय कार्बोनेट के साथ अगर क्रिया करे, अभिक्रिया करे, तो क्या बनाएगा, लवण देगा, साथ में CO2 देगा और वही जल देगा। क्या देगा दोस्तों, जल देगा, वही जल देगा। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो अम्ल यही HCl ही लेते हैं क्योंकि ये हम लोगों को अच्छा लग रहा है। HCl को धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaHCO3, ये धातु बाइकार्बोनेट है। जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे दोस्तों तो ये NaCl लवण दे देगा। NaCl क्या बना, लवण, साथ में CO2 और वाटर। ये ऑलरेडी आप देखेंगे तो क्या है, ये वैलेंस है। तो ये रिएक्शन में आप देख रहे होंगे हर जगह CO2 ही निकल रहा है। तो हम लोग अभी CO2 का एक परीक्षण कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि CO2 गैस ही निकल रहा है ना। कैसे पहचान सकते हैं, ऐसे तो मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये गैस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है।
तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसका? CO2 का। CO2 का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे हमने एक परख नली लिया हुआ है, साथ में स्टैंड लिया हुआ है। अब क्या है दोस्तों, इस परख नली में आप देख रहे होंगे, परख नली ए है ये, आप देख रहे होंगे यहां से प्रवाह नली जोड़े और यहां कीप लगाए हुए हैं, कीप कीप जिससे डाला जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सोडियम कार्बोनेट डाले हुए हैं। और ये सॉल्यूशन आपको जो दिख रहा है ना, ये विलियन, ये डाइल्यूट HCl का है, मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने बताया हुआ है ना? तो यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब जो ये सोडियम कार्बोनेट और HCl यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन दिया हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन कर रहा है तो लवण तो बनेगा ही, साथ में क्या निकाल रहा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए एकदम खाली जगह दिख रहा है, यहाँ एक गैस है, एक गैस है। लेकिन इस गैस को हम पहचानेंगे कैसे? लेकिन इस गैस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये गैस CO2 ही है? ये तो रिएक्शन में चलो देख लिए हम लोग, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट का रिएक्शन होगा कैसे दोस्तों? क्योंकि केमिस्ट्री ओरिजिनल में एक्सपेरिमेंट करने वाला चीज है ना? तो एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो इसकी पहचान कैसे होगा? तो यहां से जो गैस निकल रहा है दोस्तों, ये इस प्रवाह नली की सहायता से, यहां तो कॉर्क लगा हुआ है, हम बता चुके हैं कॉटन का होता है। तो यहां से ये प्रवाह नली के साथ हम यहां क्या किए, एक चूने का पानी रखे हुए हैं, क्योंकि हम चूने के पानी से ही पहचान सकते हैं कि ये कौन सा गैस है। जब चूने के पानी को दूधिया कर देगा ना दोस्तों, जब दूधिया कर देगा तो समझ लेना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो क्या करता है, चूने के पानी को एकदम दूधिया कर देता है, एकदम दूधिया कलर कर देता है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि नहीं भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इस तरह से दोस्तों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे अब देखो पूछ लेगा कि इस आकृति में होने वाले अभिक्रिया का नाम लिखिए, पूछेगा पहले संतुलित समीकरण लिखिए, तो संतुलित समीकरण यहाँ पे देखिए यही रिएक्शन 2 होगा। दूसरी बात कहेगा कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों में से क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि याद रहेगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा कि दूधिया कर देगा ना। लिखेंगे जब चूने के पानी में CO2 को प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए मेरे भाइयों और दीदियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण का तीसरा नंबर आप देखेंगे दोस्तों, तो क्या देखेंगे? अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया है ना, परस्पर अभिक्रिया कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। आइए देखते हैं दोस्तों। अम्ल और क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा।
क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और साथ में जल निकालेगा। क्या निकालेगा दोस्तों? साथ में जल निकालेगा। जैसे आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे HCl ले रखा, HCl के साथ में क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये Cl इसके साथ आ जाएगा और ये OH और H, मतलब NaCl बनाया और साथ में H2O बनाया, है ना। और याद रखना दोस्तों, जब अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब आप कहेंगे तो ये अभिक्रिया जो आपको दिख रहा है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सर उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत अच्छी बात है। तो आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो एग्जाम्पल बताइए। तो यहां तो हम एक ही एग्जाम्पल बताए हुए हैं, तो आइए इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया को आइए डिफाइन कर लेते हैं कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है। चलिए लिखते हैं, जब अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया करता है और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल प्रदान करे, तो ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक ना दोस्तों। आइए अब इसका कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल दोस्तों? अगर एग्जाम्पल देखें तो यहां पे हम अम्ल ले लेते हैं, अम्ल में HCl, क्षारक में अगर ले लूं तो NaOH, ये रिएक्शन ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो दूसरा ले लेते हैं, है ना, यहां पे अपन ले लेते H2SO4 और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले तो रिएक्शन होगा तो लवण बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O निकल जाएगा। जल तो निकल रहा है और साथ में लवण बना रहा है, तो आप यहाँ पे 2 से गुना कर दो। 2 से गुना कर दिए तो 2 2 4, यानी यहां भी 2 से गुना कर देंगे तो कंप्लीटली ये संतुलित हो जाएगा। और एग्जाम्पल यदि देखें तो H2SO4 की जगह अगर आप HCl ले और यहाँ KOH ले लेते हैं, ये भी तो एक क्षारक है, यानी अम्ल और क्षारक के साथ जब रिएक्शन होगा तो KCl बनाएगा और साथ में H2O निकाल देगा। आप ये ऑलरेडी ये संतुलित है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप उदासीनीकरण अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे? आप एक अम्ल लीजिए, दूसरा एक क्षार लीजिए, लवण बनाइए और H2O तो निकलेगा, उसको निकाल दीजिए, है ना। और एक चीज दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दे रहे हैं क्योंकि उस टाइम नहीं बता पाए थे। क्षारक जो होता है ना, क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट
के साथ साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इस चीज को दिमाग में रट्टा डाल दीजिए, दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अभिक्रिया नहीं करता है ना दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने तीसरा भी पढ़ लिया हुआ है। अब हम लोग चौथा इसका प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज, अम्ल अम्ल तथा या अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। आइए समझते हैं। अम्ल, सबसे पहले क्या करेंगे, अम्ल, चलिए बहुत बढ़िया। अम्ल को जब आप धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराओगे तो ये लवण देगा। क्या देगा दोस्तों, लवण, और साथ में आपका ऑक्साइड अम्ल, साथ में आपका क्या निकलेगा, यहां पे देख लीजिए HCl ले लो, हाँ, H2O मतलब जल निकलेगा, साथ में आपका जल निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, जल निकलेगा, है ना। तो आइए एग्जांपल लेते हैं एक। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, अम्ल हम HCl ले लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड की बात करें तो Na2O ले लिया। ये क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है। लेकिन धात्विक ऑक्साइड को भी अभी समझेंगे, टेंशन मत लीजिए कि धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। हम यहाँ डायरेक्टली सर बता रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड के बारे में बताए नहीं। तो दोस्तों पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं धात्विक ऑक्साइड है क्या। हर एक चीज को बताएंगे दोस्तों, कोई चीज का प्रॉब्लम रहने ही नहीं देंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो ये जब इस अम्ल जो है जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, लवण, यानी NaCl बना लिया और साथ में जल निकाल लिया, है ना, जल निकाल लिया। देखिए लवण बन गया। यहां आप दूसरे गुना कर दीजिए, यहां दूसरे गुना कर दीजिए, बस बात खत्म हो गया ना दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे धात्विक ऑक्साइड, लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं अब धात्विक ऑक्साइड को कि ये धात्विक ऑक्साइड होता क्या है ना भाई। आइए, धात्विक ऑक्साइड, अरे सर धात्विक ऑक्साइड क्या है, आइए बताते हैं। लिखते हैं, जब धातु अम्ल के साथ जब धातु तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, जैसे कि धातु ऑक्साइड को बनाने भी यहां सीख जाएंगे, उसमें सोचे वाला बात क्या है। तो यहां पे आप देखिए, ये सोडियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो तो ये Na2O बना लेगा। क्या बना रहा है दोस्तों, Na2O। आप जो ये देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक धात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि धातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। और जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा मेरे भाइयों और दीदियों, समझ लेना वो धातु ऑक्साइड है। क्या है, धातु ऑक्साइड है ना। और कुछ देखेंगे तो ये देखिए, Ca+O2 करेंगे तो ये बना लेगा CaO। ये भी आपका एक धातु ऑक्साइड है। क्या है, ये भी आपका एक धातु ऑक्साइड है। तो धातु ऑक्साइड जो होता है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात करोगे तो धातु ऑक्साइड
धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड क्षारीय, क्या दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए। और यहां से दोस्तों इस चैप्टर से मेरे भाइयों और बाबुओं और सोनाओं बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे इस देखो ना, केमिस्ट्री, यहां से ही तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग सीख रहे, खाली रासायनिक रासायनिक रासायनिक। इसलिए इस चैप्टर को एकदम अच्छा से जरूर पढ़ें। और आपको इस चैनल में केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा, है ना, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों देखिए यहां पे अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, यानी पॉइंट नंबर 5, क्षारक का ना, क्षारक का अधात्विक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं धातु, यहां पे क्या बोले, क्षारक जो है आपका किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। अधात्विक ऑक्साइड, है ना, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर क्रिया करेगा तो याद रखना दोस्तों ये भी लवण बनाएगा। और लवण के साथ अगर देखेंगे तो ये भी जल देगा। क्या देगा? जल देगा। बोल कैसे सर? तो आप देख लीजिए, क्षारक में अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। इसके साथ अगर अधात्विक ऑक्साइड की बात करो तो CO2 ले लेते हैं। तो ये जब रिएक्शन कराएगा तो CaCO3 बनाएगा और साथ में H2O निकालेगा, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक लवण है। तो सर ये अधात्विक ऑक्साइड क्या है? तो आइए दोस्तों इसको भी डिफिनेशन के साथ समझते हैं, ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो लिख के आएंगे, है ना दोस्तों। तो आइए समझते पहले अधात्विक ऑक्साइड को। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? लिखेंगे जब अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है ना। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ये कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? CO2। वैसे ही आप देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अधातु है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा। अगर इसी तरह से आप एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ दूसरे बैलेंस हो गया। अगर आप Cu को देखेंगे किसके साथ दोस्तों? O2 के साथ, तो ये बनाएगा CuO, मतलब यहाँ दूसरे गुना, यहाँ दूसरे गुना। आपको ये सब जो दिख रहा है मेरे भाई लोग, ये सब आपका अधात्विक ऑक्साइड है। क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड है। बोल हाँ सर, अधात्विक ऑक्साइड बिल्कुल, बहुत अच्छा से समझ गए सर। लेकिन अधात्विक ऑक्साइड की अगर प्रकृति की बात करूं तो दोस्तों ये जो होता है ना, अम्ल गुण के होते हैं। लिखेंगे यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना दोस्तों। किस प्रकृति के होते हैं? अम्ल प्रकृति के होते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे की प्रॉपर्टी। ले लीजिए,
तो चलिए अब हम लोग इसका छठा प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में। तो चलिए पहले अम्ल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं दोस्तों? अम्ल। तो अगर अम्ल देखेंगे तो इसका पहला चीज, ये सब चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन देख लीजिए। अम्ल, या फिर लिखेंगे, हाँ चलो ना, अम्ल जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में H प्लस आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों? H प्लस आयन उत्पन्न करता है। और दूसरी बात याद रखना दोस्तों, H प्लस आयन, H3O प्लस, अब बोल सर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, H प्लस आयन और किसके रूप में पाए जाते हैं? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। जैसे आप देखिए, ये अम्ल है, अम्ल को जब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बनेगा? H3O प्लस। ऐसे ही एग्जांपल देख लीजिए एक, जैसे आपका ये HCl है, HCl को जैसे ही आप जल में घोलोगे तो ये कौन सा आयन दे देगा? ये आपका हाइड्रोनियम आयन देगा और क्लोरीन टूट करके बिखर जाएगा, है ना दोस्तों। अब देखेंगे क्षारक, किसकी बात है? बोल क्षारक। तो भाई क्षारक जो होता है ना भाई, देख लीजिए, क्षारक जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। बोल कैसे सर? तो आओ ना देख लो। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसको जल में घोलोगे, जल भी रखोगे, तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा जल की उपस्थिति में, है ना। अब एक चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कहां से? यहां से। दोस्तों अम्ल और क्षारक को जब आप लिख देते हैं, अम्ल एवं क्षारक को जल में मिलाते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। बोल सर क्या निम्न सावधानियां बरतेंगे सर? तो आइए देख लेते हैं। जब अम्ल और क्षारक को, जब अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं तो उसे धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए। सर क्यों मिलाना चाहिए धीरे धीरे? तो दोस्तों ये जो अम्ल और क्षारक को जब जल में मिलाते हैं ना, तो जल में मिलाते समय लिखेंगे यह
प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। हाँ, इसलिए पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। चलिए ले लीजिए।